हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? मेरे YouTube चैनल टारगेट 10 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में बताऊंगा। ये आपको रियल नंबर का पार्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? देखो, इसे थ्योरम को समझने से पहले बच्चों आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। क्या होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर ये 2 है तो 2 के अगर हम फैक्टर करें बच्चों तो 1 होगा और 2 होगा बच्चों। यानी ये जो 2 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड। इसके अलावा कोई क्या तीसरा नंबर है जिससे ये डिवाइड होगा? नहीं ना। इसी तरह से अगर हम 3 को देखें तो ये 1 से और 3 से डिवाइड होगा। 5 को देखें तो 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 को देखें 1 और 7 से होगा। 11 को देखें 1 और 11 से होगा। 1 और 30 से। यहाँ पर आप देखो ये वो जो नंबर हैं इनके अगर हम फैक्टर करें बच्चों तो इनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। यानी ये सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होंगे, एक तो 1 से और एक अपने आप से। तो ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों और वो भी 2 फैक्टर कौन से? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, तो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर बच्चों। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता, ये ध्यान रखना। अगर हम इनके फैक्टरों की बात करें बच्चों तो ये 1 है, 2 है और 4 है बच्चों। तो इसमें देखो 4 एक ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 6 को अगर हम देखें तो 6 में 1 है, 2, 3 एंड 6, तो ये इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है बच्चों। 8 को अगर हम देखें तो 1, 2, 4 एंड 8। 9 को देखें तो 1, 3, 9, 1, 2, 5 एंड 10, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 और 1, 2, 7 एंड 14। तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ गई होगी बच्चों। जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। जब हम प्राइम फैक्टर करें बच्चों, अब ये जो मैंने है एक नंबर लिया 660, उसके हमने प्राइम फैक्टर करें। ये प्राइम फैक्टर देखो, याद रखना आप लोग, जब भी आप प्राइम फैक्टर करो तो उसमें सिर्फ आपको प्राइम नंबर लेने हैं, इन नंबर का इस्तेमाल नहीं करना होता है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये छोटी सी बात है मगर ध्यान में रखने की है। तो क्या याद रखेंगे आप कि जब भी हम फैक्टर करेंगे, इस तरह से जब हम फैक्टर करते हैं तो हम प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, कंपोजिट नंबर का इस्तेमाल नहीं करते। अब एक 660 है बच्चों। जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, मान लो मैंने निकाले, मेरा नाम राजीव हो गया, राजीव, मैंने फैक्टर निकाले तो किसके? राजीव ने 660 के फैक्टर फाइंड आउट किए। तो वो आए बच्चों 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ये आए फैक्टर बच्चों। अगर आप में से कोई फैक्टर निकालेगा, मान लो आप में से कोई एक बच्चा है जिसका नाम श्याम है, ठीक है, उसने 660 के फैक्टर निकाले 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11। तो आप देखना कि मैंने भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और श्याम ने भी प्राइम फैक्टर निकाले हैं, तो फैक्टर बिल्कुल सेम आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो यहाँ पर भी 2 2 ही बार आएगा बच्चों। यहाँ पे 3 1 बार आया, तो यहाँ पर भी 3 1 बार आया बच्चों। यहाँ पर 5 1 बार आया, तो यहाँ पर भी 5 1 बार आया। यहाँ पे 11, तो यहाँ पर भी 11। यानी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कोई भी निकाले, सबके प्राइम फैक्टर सेम होंगे बच्चों। सबके ऑर्डर अलग अलग हो सकता है बच्चों, कि मेरे में 2 पहले आ गया, श्याम के में 2 बाद में आया, लेकिन फैक्टर सेम होंगे बच्चों। इतनी सी बात को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने 175 के फैक्टर्स निकाले बच्चों। अब राजीव ने फैक्टर निकाले, तो वो फैक्टर आए बच्चों 175 के 5 इंटू 5 इंटू 7। श्याम ने फैक्टर निकाले उसी 175 के, तो वो 5 इंटू 7 इंटू 5 ऐसे आए बच्चों। यानी फैक्टर सेम आएंगे बच्चों, फैक्टर सेम आएंगे, लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो
तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी इसका मतलब होता है फॉर ईच कंपोजिट नंबर द प्राइम फैक्टर्स आर ऑलवेज यूनिक इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। यानी हर कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, सबके सेम होते हैं, चाहे हम निकालें आप निकालो कोई भी निकाले बच्चों, ऑर्डर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, जिससे हमें भी पता चले कि हमने जो समझाया उससे बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे बच्चों, जैसे 6n, 4n, इस तरह की जो नंबर होते हैं वो 0 पर एंड होते हैं या नहीं होते तो क्यों नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता होगा कि कंपोजिट नंबर प्रूव करने को आते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए